नमस्कार, ज़रा आसान में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। डूंगरपुर जिले के बड़ौदा गांव में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया। डूंगरपुर जिले के देवल पंचायत के मनात फला स्कूल में स्कूली विद्यार्थियों को पोषाहार के कॉम्बो पैक बांटे गए। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा एसडीएम अनिल जैन ने नयगाला गांव का दौरा किया। इस दौरान एसडीएम ने स्कूल में पोषाहार कॉम्बो पैक के वितरण का निरीक्षण किया। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा एसडीएम अनिल जैन ने लॉकडाउन के तहत वीकेंड कर्फ्यू की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के लिए जोतरी इलाके का दौरा किया। डूंगरपुर जिले के राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर लॉकडाउन को लेकर सख्ती बरती जा रही है। गुजरात से राजस्थान बॉर्डर पर बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के प्रवेश नहीं दिया जा रहा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश ने गजनेर का दौरा किया। गजनेर सीएचसी का निरीक्षण किया। राजकीय आयुर्वेद औषधालय हाडला रावलोतान में सवाई सिंह ग्रुप और आयुर्वेद विभाग के द्वारा काढ़ा पिलाया गया। औषधि किट बांटे गए। रमादेवी माइनस की ओर से जागेरी तालाब की खुदाई का काम शुरू। बारिश से पहले पानी के आवक मार्ग को किया जा रहा दुरुस्त। नापासर की गीता देवी बागड़ी बालिका विद्यालय में एक हफ्ते के बाद 18+ का टीकाकरण शिविर लगने से युवाओं में उत्साह। ट्रक में गौवंश भरकर ले जाने वाले 3 व्यक्तियों को भेजा सलाखों के पीछे। 13 गौवंशों को भेजा गंगा गौशाला। अंत में नागदा रेलवे फाटक के पास कर्मचारी को स्पेशल ट्रेन से कटने से 55 वर्षीय अधेड़ की मौत हो गई। बाद में पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया। बगली गांव में ट्रैक्टर के ब्रेक नहीं लगने से ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें दबने से एक युवक की मौत हो गई। छिपा बड़ौद के नयापुरा गांव में कोरोना का सर्वे कर रही आशा सहयोगिनियों की तबीयत बिगड़ने से मौत। चिकित्सकों ने हृदयघात की वजह बताई। छबड़ा के दंगा पीड़ित व्यापारियों से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने वर्चुअल बैठक कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। सीसवाली में आंधी तूफान के साथ जमकर हुई बारिश, जिसमें बाजार में 1.5 फीट तक भर गया पानी। दरियावत उपखंड क्षेत्र के मुंगाना और पारसोला कस्बे में एसपी चूनाराम जाट ने पुलिस जवानों के साथ निकाला फ्लैग मार्च। धरियावत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन रोटरी क्लब धरियावत के प्रेसिडेंट ठाकुर भानु प्रताप सिंह राणावत द्वारा भेंट की गई। हरनोद के एसबीआई शाखा प्रबंधक प्रसन्नजीत दत्ता और उप शाखा प्रबंधक श्याम प्रताप द्वारा कोरोना वॉरियर सफाई कर्मियों को सुरक्षा किट प्रदान किए गए। राजपुरिया जिले के बरडिया गांव में किसान कोरोना महामारी से दूर अब खेतों में जुताई करने में जुटने लगे हैं। किसानों की माने तो गर्मी के समय खेतों की गहरी जुताई से रोगों और खरपतवारों से छुटकारा भी मिलता है। राजपुरिया जिले के कुणी गांव में मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश मंडोवरा द्वारा नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल खजूरी के स्वयंसेवकों द्वारा कोरोना योद्धा के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले अलग अलग क्षेत्रों के कर्मठ लोगों का सम्मान हुआ। होडा तहसीलदार स्वाति झा से जुड़ा एक और विवाद। अब उनके पति तहसील कार्यालय में शराब पार्टी करते हुए। बनेड़ा भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के 7 साल का कार्यकाल पूरा होने पर थाना परिसर में पीपल और नीम का पेड़ लगाकर थाने की टीम के लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। हाइड्रोक्साइड केमिकल से भरा ट्रक पलटा। NH 79 पर रायला के निकट हुआ हादसा। राजस्थान की मुहिम कोई भूखा ना सोए से चौमू के भामाशाह भी जुड़े। MB होटल प्रबंधक भी जरूरतमंद लोगों तक घर घर राशन की किट उपलब्ध करवा रहे। चौमू में वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां, व्यवस्थाओं का आलम। विश्वकर्मा थाना इलाके में कोरोना गाइडलाइंस की पालना के लिए पुलिस ने की नाकेबंदी। चौमू में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा महामारी स्वच्छता दिवस पर प्लास्टिक रहित सैनिटरी पैड का वितरण वार्डों में जाकर किया गया। चौमू के मोरिजा रोड पर अधिशासी अभियंता कार्यालय पर भी वैक्सीनेशन का शिविर लगाया गया।
नागौर जिले के रियामबड़ी उपखंड के जसनगर के राजकीय विद्यालय परिसर में टीकाकरण शिविर का आयोजन। नागौर जिले के परबतसर में नगरपालिका प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए जरूरतमंद परिवारों को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नागौर जिले के रियामबड़ी उपखंड के आन्यावास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को लगाया गया टीका। उपखंड अधिकारी सुरेश केम ने टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। नागौर जिले के परबतसर में चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा घर घर जाकर 58 लोगों को कोरोना जांच के बाद मेडिकल किट बांटे गए। नागौर जिले के मुंडवा कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाया गया। नागौर जिले के मुंडवा कस्बे में टावर से गिरने से राष्ट्रीय पक्षी मोर हुआ गंभीर रूप से घायल। वन्य जीव प्रेमियों ने घायल मोर को उपचार के लिए पहुंचाया नागौर कृष्ण गोपाल गौशाला। भरतपुर के बयाना पंचायत समिति के गांव झामरी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों की तरफ से बयाना थाने में दर्ज कराया गया मामला। भरतपुर के बयाना पंचायत समिति के गांव बरखेड़ा में रेता मिट्टी भरने को लेकर विवाद। नामजद लोगों ने ट्रैक्टर चालक पर फायरिंग कर चालक को घायल किया। भरतपुर के नदबाई पंचायत समिति के गांव खांगरी के राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय में कोरोना वायरस की जांच के लिए शिविर का आयोजन। भरतपुर की ढींग पंचायत समिति के गांव शाहेपुर में आम रास्ते पर भरे गंदे पानी की निकासी न होने के कारण ग्रामीणों को हो रही परेशानी। अपर जिला कलेक्टर ने मुकेश कुमार कराल ने कस्बे में चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। तिवरी में कोरोना का कहर जारी। तहसील में कोरोना के कुल 20 नए संक्रमित मिले। कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं के साथ बुजुर्गों में भी दिखा उत्साह। 2 घंटे में 100 से ज्यादा 45+ लोगों का टीकाकरण। बिलाड़ा कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पार्षद त्रिलोक नेणीवाल ने खुद अपने वार्ड में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर वार्डवासियों को जागरूक किया। बिलाड़ा मरुधर केसरी जैन चिकित्सालय में कोरोना वैक्सीन लगने के लिए लोगों में उत्साह नजर आया। लांबा गांव में मंदिर परिसर में बैठा व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने वाले 5 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज। पिछिया गांव में 2 मामलों में खेत में अनाधिकृत प्रवेश कर जान से मारने की धमकी देने वाले 6 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज। जोधपुर के फलोदी सीनियर हायर सेकेंडरी विद्यालय स्थित कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में बाकी बचे डिस्कॉम कर्मचारियों को प्रथम डोज लगाई गई। शेरगढ़ पंचायत समिति के सभी ग्राम पंचायतों में हो रहा डोर टू डोर सर्वे। 0 से 12 साल तक के आयु वर्ग के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को किया जा रहा है चिन्हित। ग्राम पंचायत सोइतरा में कोर कमेटी की बैठक सरपंच गोविंद सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित। बैठक में 45+ आयु वर्ग के ग्रामीणों का 100% वैक्सीनेशन कराने पर चर्चा। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत के जन्मदिन के मौके पर फलोदी हायर सेकेंडरी परिसर में टीम महेश व्यास द्वारा रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करने को लेकर पोस्टर का विमोचन। जोधपुर के फलोदी में वैदिक शोध संस्थान फलोदी के तत्वाधान में ईशर बाग काला भैरव मंदिर परिसर में 11 दिवसीय पंचदेव महायज्ञ का आयोजन। जोधपुर के फलोदी भाजपा द्वारा केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर अलग अलग सेवा कार्य किए जाने को लेकर भाजपा फलोदी जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल ने जारी किया वीडियो संदेश। स्थानीय पुलिस थाने के जवानों ने भीषण गर्मी का प्रकोप देखते हुए थाना परिसर में पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए परंडे लगवाए। इस दौरान पुलिस और होमगार्ड जवान मौजूद रहे। खंडार क्षेत्र के बाघोरा गांव में देर रात धूल भरी आंधी ने जनजीवन को काफी नुकसान पहुंचाया। जगह जगह पेड़ गिरने से दर्जनों विद्युत पोल धराशायी। खंडार उपखंड मुख्यालय पर विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में एडवोकेट हरिलाल बैरवा द्वारा पोस्टर सौंपकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। खंडार उपखंड मुख्यालय पर लाडवन गौशाला के सदस्यों द्वारा गर्मी के चलते हुए जगह जगह गायों के लिए पानी के खेड़ भरे जा रहे हैं। मलाना डूंगर उपखंड के खिरनी कस्बे के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह दिखा। 290 युवाओं को वैक्सीन लगाई। खंडार उपखंड क्षेत्र के श्योपुर सवाई माधोपुर मार्ग पर एक गौवंश अचानक सड़क किनारे घायल होकर झाड़ियों में जा गिरी। मौके पर पहुंचे गौ सेवकों ने घायल गौवंश को झाड़ियों से निकालकर पेड़ की छांव में बिठाया। कोटपुतली में स्वच्छता सेवा दल टीम द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान क्षेत्र में अलग अलग सेवा कार्य किए जा रहे हैं। कोरोना के टीके लगवाने आए लोगों को जूस का वितरण किया गया। विधायक राजेंद्र सिंह यादव ने ग्राम भौनावास स्थित राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सालय परिसर में अलग अलग सुविधाओं की जानकारी दी।
कोटपुतली के ग्राम नारेहड़ा स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विधायक और राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने आधुनिक उपकरणों से लैस एम्बुलेंस उपलब्ध कराई। सांबर लेक में कस्बे में फुलेरा रोड स्थित कॉलोनी में नाला निर्माण के चलते जलदाय विभाग की पाइपलाइन टूट जाने से पेयजल सप्लाई बाधित होने से भीषण गर्मी में आमजनों को हो रहे परेशान। मानपुर कला कस्बा स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वैक्सीन सेंटर पर अव्यवस्थाओं के चलते लोगों का गुस्सा फूटा। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे जमरामगढ़ थाना पुलिस ने वैक्सीन के लिए आए लोगों की कतार बनवाकर व्यवस्था ठीक कराई। मौजमाबाद में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में डॉक्टर अशफाक अहमद की मॉनिटरिंग में 300 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए गांव धाड़ियों में सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के निर्देशन में भाजपा नेता पवन शर्मा ने जागरूकता अभियान चलाया। क्षेत्र के करीब 150 परिवारों को 2000 मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। भारतीय जनता पार्टी के अचरोल मंडल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन अभियान के तहत दूसरे दिन भी रक्तदान शिविर आयोजित किया। इस दौरान 18 यूनिट ब्लड एकत्रित हुए। आयुर्वेद चिकित्सालय के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर ललित राठौर के जोधपुर संभाग के आयुर्वेद विभाग के संभागीय समन्वयक नियुक्त किए जाने पर श्री आदे प्रजापति युवा संगठन द्वारा माला पहनाकर स्वागत हुआ। बाली के बेड़ा उप तहसील के समीपवर्ती छोटी दुधनी गांव में युवा कमेटी के सहयोग से पशुओं के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों में हरा चारा भरकर गांव में जगह जगह डाला गया। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत जिलाध्यक्ष मनसाराम परमार और विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत के निर्देश पर अपने शक्ति केंद्र और बूथ को सैनिटाइज करवाया। राजस्थान राष्ट्रीय शिक्षक संघ उपशाखा अध्यक्ष उदाराम मकवाना और अन्य ने गांव में घूमकर मास्क बांटे। भिगोड़ाई कस्बे में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कोविड कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन पीपीओ सुरेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। रामगढ़ के मुख्य बाजार में सेवा ही संगठन अभियान के तहत भाजपा ओबीसी मोर्चा रामगढ़ के कार्यकर्ताओं द्वारा मास्क का वितरण किया गया। रामगढ़ के पास स्थित गैस तापिया विद्युत गृह में कार्यरत 18 से 45 साल के अधिकारियों, कार्मिकों और उनके परिवार के सदस्यों को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया। रामगढ़ के पास स्थित गैस तापिया विद्युत गृह में कार्यरत सहायक अभियंता अनिल माथुर ने अपनी बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विद्युत गृह के पास रायधल भील की धाड़ी में बच्चों को मास्क बांटे। मंडाई गांव में 25 मई को भूमि विवाद को लेकर लज्जा भंग करने का आरोप में पुलिस ने SC/ST एक्ट में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बगरू के निकट श्री भैरवजी महाराज गौशाला परिसर में समिति अध्यक्ष गुलाबचंद थोरी और उपाध्यक्ष गोपाल चलावरिया के नेतृत्व में पंछियों के पीने के पानी के लिए 11 परिंदे बांधे गए। एसआर पेट्रोल पंप के पास लगी पाइप फैक्ट्री के ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसको देखते हुए बिजली विभाग ने तुरंत प्रभाव से बिजली काटी, जिससे बड़ा हादसा होते होते टला। फतेहगढ़ ग्राम पंचायत उंडा में पंचायत कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन तहसीलदार अशोक कुमार की अध्यक्षता में। जैसलमेर में उपखंड के डांगरी में उत्पात मचाने पर पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 151 के तहत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जैसलमेर के नोक में नहर में क्लोजर के चलते ग्रामीण गंदा और बदबूदार पानी पीने को मजबूर, प्रशासन का नहीं है ध्यान। रावतभाटा में शनिवार को सांसद सीपी जोशी और जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ ने सेवा ही संगठन अभियान के तहत धागड़मऊ कला गांव में मास्क और राहत सामग्रियां बांटी। रावतभाटा में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से मोबाइल वैन के माध्यम से चलित रक्तदान शिविर लगाकर 76 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। रावतभाटा में शनिवार देर रात को 2 भाइयों के आपसी झगड़े में एक भाई ने दूसरे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। किशनगढ़ बास कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किए जा रहे वैक्सीनेशन के दौरान कस्बे के लोग उमड़े। इस दौरान भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। भाजपा सेवा दिवस के मौके पर शनिवार को सांसद सीपी जोशी और जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ ने कार्यकर्ताओं के साथ बेगू क्षेत्र में पौधारोपण कर गायों को हरा चारा खिलाया। नर्सिंग कर्मी के निलंबन के विरोध में बेगू ब्लॉक के नर्सिंग कर्मचारियों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। भाजपा के प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव बानसूर विधानसभा के दौरे पर हैं, जहां नारायणपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर बांटे।
दिन में तेज गर्मी के बाद शाम को अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ। तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया। लॉकडाउन को अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रेमडेसिविर की दुकान को सीज किया गया। पुलिस को देखकर दुकानदार मौके से फरार। अलवर नगर परिषद सभापति द्वारा कार्यकारी जिला कांग्रेस का अध्यक्ष अपमान करने पर स्वर्ण मोर्चा जिलाध्यक्ष कपिल पंडा के नेतृत्व में विरोध जताया गया। थानागाजी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहां 75 यूनिट रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। खैरथल नगर पालिका के सामने 3 महीने से मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। नगर पालिका प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। बूंदी में देई थाना क्षेत्र के लोहारपुरा में हुए मर्डर के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को भी पुलिसकर्मियों ने गिरफ्तार किया। बूंदी में नैनवा पालिका कर्मचारियों ने वार्ड संख्या 18 में बेशकीमती भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर निर्माण सामग्रियां जब्त की। बूंदी के खलुंदा में अंधविश्वास के चलते एक व्यक्ति के शरीर में देवाना बताकर 2 लोगों पर भाले से जानलेवा हमले के मामले में दूसरे दिन भी नहीं हुआ मामला दर्ज। पुलिस को लिखित रिपोर्ट का इंतजार। बूंदी के बोरदामाल में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को हरा भरा बनाने के लिए ग्रामीणों ने जन सहयोग से डाली 35 ट्रॉली मिट्टी। परिसर में 150 छायादार और उपयोगी पौधे लगाने का निर्णय। बूंदी के डाबी थाना क्षेत्र में सड़क पर तार गिरने के बाद युवक की करंट से मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में पालिका अध्यक्ष जितेंद्र कुमार प्रजापति ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिंडवाड़ा में CRP टेस्ट की किट उपलब्ध कराई। सिरोही जिले के माउंट आबू में राजपूत युवा समाज द्वारा पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। चलिए यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।